रामायण, जो एक महाकाव्य है, एक कपोल कल्पित कहानी है। इस कहानी को भारत में इतना तूल दिया गया है कि यदि आप किसी हिंदूवादी के सामने राम कथा को काल्पनिक कह दें तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। और इस महाकाव्य के तथाकथित नायक राम को वीर पुरुष, आज्ञापालक पुत्र, स्नेहिल भाई, आदर्श पति, सच्चा मित्र, प्रजा की सेवा करने वाला सच्चा राजा, मर्यादा रक्षक पुरुष आदि न जाने किन किन रूपों में जाना जाता है। इसलिए उन्हें समस्त मानव जाति में सर्वोत्तम पुरुष मानते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम तक कहा गया है। राम की प्रशंसा यहीं तक सीमित नहीं रही। धर्मगुरुओं ने उन्हें तथाकथित भगवान विष्णु का अवतार बताकर उनकी पूजा भी करने लगे। इतना ही नहीं, राम से संबंधित प्राय हर पात्र में धर्म के ठेकेदारों को खूबियां नजर आने लगी, जैसे सीता, दशरथ, लक्ष्मण, हनुमान आदि। इन्हें भी आदर्श मानकर विभिन्न देवी देवताओं का अवतार बना दिया गया। इन सब के साथ साथ राम के राज्य की प्रशंसा के पुल भी कम नहीं बांधे गए, जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। और आज भी बहुसंख्यक हिंदूवादी राम राज्य की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में राम का राम राज्य अपनाने योग्य है? वैसे तो राम कथा एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन कहानी के आधार पर भी देखा जाए तो क्या राम का राम राज्य अपनाया जा सकता है? क्या आज भी रामलीला और राम राज्य की कोई प्रासंगिकता है? इस वीडियो में हम राम और राम से संबंधित समस्त पात्रों का इसी विषय पर तार्किक विश्लेषण करेंगे कि उनके बारे में जिन गुणों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने परोसा जाता है, वो उन गुणों पर कितने खरे उतरते हैं। पहले बात करते हैं राम के पिता दशरथ की। दशरथ प्रतिज्ञा पालन के लिए परंपरा से विख्यात हैं। उनके विषय में एक कहावत भी बहुत प्रचलित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनकी इस बात के लिए बड़ी प्रशंसा की जाती है कि एक ओर तो उन्होंने कैकेयी को दिए गए अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र को राज्य के स्थान पर 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा दे दी, और दूसरी ओर राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। ये तो है प्रचार की बात, लेकिन जब हम वाल्मीकि या तुलसी रचित किसी भी राम कथा को उठाकर देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। कैकेयी को दशरथ से 2 वरदान मांगने थे। यद्यपि ये वरदान कैकेयी को पहले ही प्राप्त थे, फिर भी उसने वरदान मांगने से पहले दशरथ को भली भांति ठोक बजा लिया था। जब दशरथ ने बार बार राम की शपथ खाकर प्राण जाए पर वचन न जाए की उद्घोषणा की, तभी कैकेयी ने उससे वरदान मांगने के लिए तैयार हुई। दशरथ ने वरदानों के संबंध में उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया। तभी तो उन्होंने कैकेयी से कहा था कि बताओ किस अयोध्या का वध किया जाए अथवा किस प्राणदंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए। इससे स्पष्ट है कि दशरथ कैकेयी के कहने पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को प्राणदंड देने के लिए तैयार थे। ये है दशरथ की न्यायशीलता। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि दशरथ काम वासना में वशीभूत होकर कैकेयी के कहने पर किसी को भी किसी भी प्रकार का दंड दे सकते थे। वैसे ये एक स्वतंत्र विषय है। यहाँ तो हमें केवल दशरथ की सत्यवादिता को कसौटी पर कसना है। हाँ, तो कैकेयी ने जो वरदान मांगे वे बड़े स्पष्ट थे। वो तो आप भी जानते होंगे कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा और राम को 14 वर्षों का वनवास दे दो। पर इन वरदानों की बात सुनकर दशरथ की क्या प्रतिज्ञा हुई, देखिए। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ दूंगा, राजलक्ष्मी का भी त्याग कर दूंगा, पर प्राणों से भी अधिक प्यारे राम को नहीं छोड़ सकता। ओ कैकेयी, तू राजकुल को कलंकित करने वाली, तू चाहे गिलानी से, चाहे जलकर, चाहे अन्य किसी प्रकार से अपने प्राण त्याग दे, अथवा पृथ्वी में दरारें बनाकर उसी में समा जा, पर अपने लिए अहितकारी तेरी यह बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। इन उद्घोषणों से यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि दशरथ के विषय में वचनबद्ध का जैसा प्रचार किया जाता है वो बिल्कुल झूठा है। और केवल इतना ही नहीं कि दशरथ कैकेयी से हाँ नहीं कह सके, बल्कि राम जब अपने पिता को जबरदस्ती सत्यवादी बनाने के लिए स्वयं ही बन जाने लगे तो उन्होंने हर प्रकार से राम को रोकने का प्रयास किया। दशरथ राम से कहता है कि मैं कैकेयी को दिए गए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ, तुम मुझे कैद करके अब स्वयं अयोध्या के राजा बन जाओ। जब राम अयोध्या से जा रहे थे
तब रथ पर बैठाकर ले जाते हुए सुमंत्र से दशरथ ने कहा, हे सुमंत्र, अभी रुको, अभी रुको, अभी रथ आगे न बढ़ाओ। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में स्पष्ट दिखाई देता है कि राम के अयोध्या से जाते समय दशरथ राम को रोकने के लिए शिव से बार बार प्रार्थना करते हैं। किस धर्मशास्त्र ने ऐसी व्यवस्था दी है कि अपनी ओर से अपने दिए हुए वचन के विपरीत कार्य करने पर भी किसी व्यक्ति को सत्य प्रतिज्ञ कहा जाता है? राम को वन जाने की आज्ञा देना तो दूर रहा, उन्हें वन जाने से रोकने का हर संभव प्रयत्न करने पर भी दशरथ को आदर्श सत्यवादी कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। राम और राम राज्य के विषय में तार्किक विश्लेषण हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, जो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।